देखो बात करूं 26 जून निफ्टी बैंक इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो ये बहुत ही धमाकेदार है, मंडे रहेगी। भूचाल आने वाली है ये तो मैं कह सकता हूं, और तूफान तैयार बैठा है। मगर फिलहाल के लिए बाजार को देखा जाए कि एक्चुअली बाजार एज पर करंट मार्केट कहाँ पे खड़ी है और क्या सिनेरियो बना के चल रही है, कौन सा साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल पैटर्न फिलहाल डेवलप कर रही है। जैसे आप लोगों को मैं प्रीवियस एनालिसिस के अंदर बताया था कि बैंक निफ्टी एक नया टॉप बना सकता है। देखो एक न्यू टॉप बना ही है, बट ये एक मोमेंटम टॉप नहीं है कि एक अच्छा खासा रैली किया है, ऐसा भी नहीं है। सो दैट ये एक स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट है निफ्टी बैंक के अंदर। ये होने का कारण क्या है? 58,600 एक मेजर लेवल है, बट ये देखिए इससे पहले प्राइस साइड बना रही थी। ये पॉइंट को जब निकला, ये पॉइंट को निकलने के बाद एक अच्छा खासा रैली आया, मगर ये रैली जाने के बाद शायद यहाँ पे जो बायर्स थे वो थोड़ा ढीला पड़ गए। सेलर्स का दबदबा लगभग बना रहा और कंटिन्यू नीचे आते हुए प्राइस पैटर्न बनाते हुए, प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाते हुए ये नीचे की तरफ रहा, और लॉजिकली ये जो गैप था ये गैप को भी फिल कर दिया। ठीक है, यानी कि प्राइस एक यहाँ पे बेस तैयार कर लिया अगला मूवमेंट के लिए। क्लियर? अच्छा, तो ये बेस के अंदर फिलहाल क्या दिख रही है? हम ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक इंडेक्स ये मूवमेंट को, यानी कि ये डाउन साइड को आगे की तरफ कंटिन्यू रखता है, तो ये और एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग रैली के लिए। क्लियर? तो ये स्ट्रॉन्ग बेस पहले बनाना पड़ेगा। जितना बेस है वो ठीक है, बट इससे भी और भी ज्यादा फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? इसके लिए हम यहाँ पे हेल्प लेंगे हमारा लेवल की। ये लेवल हमें बता देगा कि एक्चुअली यहाँ पे कैसे काम हो सकता है और कैसे बिहेव यहाँ पे हो सकती है निफ्टी बैंक। देखो 58,420, 58,300, ये दो मेजर लेवल है, और मैं कहूंगा मेजर, कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस तैयार किया है। सो दैट ये एक मेजर लेवल बन रही है। तो यहाँ पे बाजार का जो कहानी है 58,420, अप्रोक्सीमेटली ये लेवल पे आके सपोज करो गैप अप के साथ काम कर रही है या कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ चल रही है, तो ये टॉप बना सकता है। यहाँ तक नहीं जाती है तो 58,300 तक तो जा ही सकती है आराम से, क्योंकि लेवल तक नहीं जाएगा तो कैसे काम होगा। तो ये एक टॉप बन सकता है, और टॉप बनने के बाद कंटिन्यू इसका मूवमेंट नीचे की ओर ही रहेगा। क्लियर? और नीचे जाते जाते ये एक अच्छा खासा रैली, यानी कि 58,000, 56, 57,936 तक निकल सकता है। क्या लेवल है? 58,056, 57,936 तक निकल सकती है, और यहां तक निकल जाती है तो आराम से प्राइस अपना रैली को कवर कर लिया, डाउन के ऊपर भी मूवमेंट हो गया, और इसके नीचे चलती है तो और एक बड़ा रैली बन सकता है। तो टॉप बनने के साथ साथ हाईली डिमांड क्रिएट हो गया सेलिंग के अंदर, और प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर कंटिन्यू रहा। मगर पहले सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करके काम करती है, कर सकता है, तो ये और भी बढ़िया है। ठीक है, और भी सेलर्स एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? सेलर्स एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। सो ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर ही रहती है, तो यहाँ पे जलवा डाउन के अंदर ही दिखने को मिलेगा, और एक फ्री रैली यहाँ पे हो सकता है। इसको कहते हैं फ्री फॉल रैली, जिसका मूवमेंट बहुत ही बड़ा होता है, अनलिमिटेड होती है। क्लियर? देखो निफ्टी 50 के अंदर भी कहीं ना कहीं ये जो 24,200 प्राइस पॉइंट है, ये प्राइस पॉइंट एक इम्पोर्टेंट टॉप तो बन ही गया लगभग। इसके ऊपर मोटा मोटी करके 50 पॉइंट के आसपास निकला था, पर निकलने के बाद भी यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं टिक नहीं पाया, स्ट्रक्चर बना नहीं पाया, और कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ ही रहा, और ये देखो लगभग गैप को भी फिल किया है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बायर्स सोच है, बायर्स यही सोच रहे हैं कि ये एक डाउन का मूवमेंट है, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है, शायद एक अपसाइड यहाँ से रिकवरी करे। बट मेरा सोच यहाँ पे यही कह रही है कि यहाँ पे बायर्स का नहीं, सेलर्स कुछ ना कुछ सोच के ये डाउन के ऊपर मार्केट को लेके आए हैं। तो सेलर्स यहाँ पे और एक बार कोशिश करेंगे मूवमेंट को नीचे लाने के लिए, क्योंकि थोड़ा मूवमेंट नीचे आ जाती है तो एक फ्री फॉल का चांस बन जाएगा, और नीचे की तरफ एक अच्छा खासा रैली 23,750, 800 के आसपास बाजार पहुंच सकता है।
क्लियर, यानी कि एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो देखते हैं लेवल हमारा क्या कह रही है और लेवल के साथ हम डिस्कस करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि कैसा सिनेरियो फिलहाल के लिए बन रही है। देखो, अंडरस्टैंड ऑफ मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जैसे आप लोगों को एनालिसिस दे रहा हूँ कि देखो प्रॉपर चीजों को समझना, उसके बाद जाके कुछ प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधाधुन कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो सकता है, अंधाधुन चला नहीं जा सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट में एक एक मूवमेंट बहुत कुछ कहानी कहती है, हर एक कहानी को समझना पड़ेगा। देखो, टॉप मीन्स हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड और हाईली कॉन्फिडेंस। क्लियर। 24,135, 24,096। क्लियर। रेस्पेक्टेड टॉप बन सकता है तो हाईली डिमांड इन डाउन साइड क्रिएट होगा, पहले बता चुका हूं। सो यहाँ पे क्या होगा, एक रेस्पेक्टेड डाउन साइड, जो डाउन साइड 24,019 से लेके 23,978 तक निकल सकती है, क्योंकि ये एक रेस्पेक्टेड सपोर्ट है और नीचे से प्राइस काम करती है। सपोज करो प्राइस रेजिस्टेंस ना बना के काम कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 24,019 या 23,978, ठीक है, ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइस का मूवमेंट डाउन के ऊपर ही कंटिन्यू रहती है, यानी कि सस्टेन करती है, स्टेबल रहती है, होल्ड कर लेती है प्राइस नीचे की ओर। तो यहाँ पे जो सेलर्स का जो मूवमेंट है ये जारी रहेगी और सेलर्स का मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि सेलर्स कुछ ना कुछ सोच के यहाँ पे मूवमेंट किया है, सो ये सोच उनका बरकरार रहेगी। क्लियर है। और एक अच्छा रैली भी यहाँ पे बना के दे सकता है सेलर्स, क्योंकि एक फ्री फॉल जोन बन रही है और फ्री फॉल जोन मतलब सेलर्स का दबदबा बना रहेगा और सेलर्स ये सोच के भी यहाँ पे काम कर रहे हैं कि एक उनका बड़ा सक्सेस मिल सकता है इस वजह से। देखते हैं मंडे कैसे रिएक्ट करती है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स।